नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम धान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कीट के विषय में बात करेंगे, जो है तना छेदक या स्टेम बोरर। ये अक्सर धान में जब लग जाता है तो 40 से 50% का इससे नुकसान हो सकता है। देखिए, ये जो तना छेदक जो कीट होता है वो सफ़ेद रंग का एक मक्खी जैसा कीट होता है। जिस खेत में लग जाता है उस खेत में ऊपर आपको अक्सर दिखाई देगा उस कीट को उड़ते हुए। तो लार्वा होता है, वो हानिकारक स्टेज होता है और वो क्या करता है, जो तना होता है उसको अंदर से उसको काट देता है। और उसके बाद क्या होता है, आपकी बाली या फिर आपका जो पत्तियां है या पूरा प्लांट जो है वो सूख जाता है। इसका जो पहचान है, इसका 2-3 पहचान है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहला जो पहचान है वो है डेड हर्ड। डेड हर्ड का मतलब ये होता है, इसका जो लार्वा होता है वो तने के बीच में, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक पौधा है, वो क्या करता है तने के बीच में, ये देखिए सूख गया है, तने के बीच में जब वो छेद करता है तो बीच वाला जो पत्ती होती है वो सूख जाता है और इसी को डेड हर्ड कहते हैं। और जब हम इसको खींचते हैं तो वो देखिए आराम से ये निकल गया। तो ये सबसे पहला इसका लक्षण है। और अब हम दूसरे लक्षण के बारे में बात करेंगे। इसका जो दूसरा लक्षण है वो होता है वाइट ईयर। ठीक है, वाइट ईयर का मतलब इसका जो बाली है वो बाली सूख के सफ़ेद हो जाता है। हमारे साथ आइए, एक लक्षण हम उसका भी आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये पूरा फसल जो है बहुत बढ़िया फसल है, पर कहीं कहीं पे बहुत ही कम मात्रा में इसका जो अटैक है वो हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो बाली है ये पूरी तरह से सूख के सफ़ेद हो गया। इसी कंडीशन को कहते हैं वाइट ईयर, यानी कि जो इसका लार्वा होता है वो तने के बीच में जब इसको काटता है और वो इसका पित्त को खाता है तो ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा बाली सूख के सफ़ेद हो जाता है। अगर हम इसको खींचेंगे तो देखिए कितना आसानी से खींच गया। और देखिए इसका जो ये बीच का हिस्सा देखिए नीचे से किस तरह से कटा हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये लाल लाल काला काला धब्बा भी पड़ गया, जिस कारण से ये जो बाली है वो सूख गया है। इसके अलावा एक और लक्षण है, जिस खेत में बहुत अधिक मात्रा में तना छेदक का प्रकोप हो जाता है, उसके पत्तियों के जो धान होता है उसके पत्तियों के जो पीछे हिस्से में, ये टिप पे, ये जो एरिया है यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद आपको उसके जो अंडे हैं वो अंडे आपको यहाँ लगता हुआ दिखाई देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद ये दिखाई दे रहा है, इस तरह का ये लक्षण होगा। तो ये 3 लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए अब इसकी बात करेंगे हम इसके ट्रीटमेंट की। किसान भाइयों, इसका जो लक्षण है उसके बाद अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। देखिए, ट्रीटमेंट हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो खेत में कीड़े को लगने से पहले ही हम कोई ना कोई पेस्टिसाइड का इसमें इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि खेत में पूरे फसल के दौरान कोई तना छेदक लगेगा ही नहीं, और लगता भी है तो 1-2 लगेगा जो हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। और दूसरा ट्रीटमेंट होता है लग जाने के बाद, यानी कि अगर आपके खेत में कीड़ा लग गया है और बहुत अधिक मात्रा में लगा है और नुकसान कर रहा है, तो उस समय आपको दूसरे ट्रीटमेंट का ऑप्शन किया जाता है। तो पहले ट्रीटमेंट की बात करें, यानी कि फसल को बचाने के लिए कीट लगने से पहले की अगर बात करें, तो सबसे बढ़िया जो एक साल्ट होता है या टेक्निकल होता है, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड ग्रेनुअल में आता है। और इक्वेम्सी की बात करें तो ये कासो के नाम से आता है, और प्राइवेट में भी आपको इस कार्टाप नाम से या दूसरे नाम से मिल जाएंगे। कोशिश करिएगा कि आप इफ्को-एमसी या किसी बढ़िया कंपनी का खरीदेगा, और अगर इफ्को-एमसी का नहीं भी मिलता है तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड के नाम से आप दूसरी कंपनी का लीजिए। तो इसको क्या करना है, ये ग्रेनुअल फॉर्म में होता है। इसको 5 किलो प्रति एकड़ के दर से आपको जब धान ट्रांसप्लांट कर लेंगे, धान ट्रांसप्लांट करने के 25 से 30 या 35 दिन के अंदर आपको इसका 5 किलो प्रति एकड़ की दर से आपको मिला देना है। ये सबसे पहला ट्रीटमेंट हो गया। अब दूसरा ट्रीटमेंट की बात करें तो एक आता है क्लोरोएंट्रीनिलोप्रोल, क्लोरोएंट्रीनिलोप्रोल के नाम से, जो आपका 0.4% ग्रेनुअल होता है। ये भी ग्रेनुअल होता है। इसका जो डोज होता है वो 4 किलो प्रति एकड़, और लगाने का जो समय है वो है धान ट्रांसप्लांट करने के 35 से 40 दिन के बीच में आपको लगा देना चाहिए। तो ये 2 चीज़ अगर आप लगा देंगे, देखिए इफ्को का जो है ये आता है काशिमा नाम से, जो मैंने अभी आपको बताया क्लोरोएंट्रीनिलोप्रोल, ये काशिमा का नाम से इफ्को का आता है। प्राइवेट कंपनी का किस नाम से आता है मुझे नहीं पता। अगर आपको इफ्को-एमसी का नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट कंपनी का भी इसी साल्ट से आप ढूंढ के लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ये आप लगा देंगे तो आपका खेत में ये मान के चलिए 90% चांस ख़त्म हो जाएगा ये तना छेदक लगने का। ठीक है।
अब हम बात करेंगे, अगर हमारे खेत में हमने शुरुआत में ये तना छेदक को रोकने के लिए कोई अगर साल्ट हमने नहीं लगाया, कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड अगर हमने नहीं लगाया, और अगर हमारे खेत में तना छेदक का प्रकोप हो गया, तो हम इसको कैसे रोकथाम करेंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे बढ़िया जो आपका साल्ट रहेगा वो थाइमेथॉक्सम और लैम्डा। इफ़को एमसी में आपका जो ये आता है, ये इरुका नाम से आता है। देखिए, मैं स्क्रीन में सारे साल्ट और सारा जो ट्रेड नेम है इफ़को का वो भी मैं आपको लिख दूंगा और उसका फ़ोटो भी डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, थाइमेथॉक्सम जो होता है वो 12.6% होता है और लैम्डा जो होता है वो 9.5% होता है। अगर आपको इरुका नाम से इफ़को एमसी का किसी दुकान पे नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट से भी ये साल्ट कह के आप इसको मंगवा सकते हैं। ठीक है, इसका जो डोज होता है वो 200 ml पानी में आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना है। ठीक है, आप इसके साथ चाहे तो आप इसके साथ इमिडा भी आप इमामेक्टिन बेंजोइक जो एक सॉल्ट आता है 5% में, और इफ़को एमसी में ये गाँव के नाम से आता है, आप इसके साथ मिला के लगा सकते हैं, तो वो और भी बढ़िया रिज़ल्ट आपका इसमें देगा। एक दूसरा साल्ट आता है इसके लिए, क्लोरो एंटरनीलोप्रोल, जो अभी मैंने बताया था इससे पहले। देखिए, वो 0.4% में था और ये जो स्प्रे करने के लिए 18.5% में है। इसका जो कॉमन नेम है वो आप अक्सर देखते होंगे, कोराजन के नाम से मार्केट में बिकता है, और इफ़को का ये जो है वो शीमो के नाम से बिकता है। इफ़को एमसी का शीमो के नाम से बिकता है। इसका जो डोज होता है वो सिर्फ 60 ml प्रति एकड़, ठीक है, 2 लीटर पानी में मिला के आपको इसका स्प्रे करना है। ठीक है, देखिए किसान भाइयों, अगर आपको इफ़को एमसी का प्रोडक्ट नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, पहले कोशिश करिए। अगर इफ़को का कोई केंद्र है तो आप वहाँ जाइए, उनसे इसकी डिमांड करिए। अगर नहीं मिलता है तो इस साल्ट के जरिए आप प्राइवेट का किसी बढ़िया कंपनी का आप अपने खेत में इसको लगाइए। अगर आपकी पहचान आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि आपके खेत में लगा है ये तना छेदक है कि नहीं, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर शाम के समय आपको खेत में जाना है, अगर आपके खेत के ऊपर सफ़ेद छोटी छोटी तितलियाँ या सफ़ेद मक्खी भी जिसे कहते हैं, अगर आपके खेत में उड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके खेत में इसका प्रकोप हो गया है, सूंडी लग गया है। आपको तुरंत इसका कोई ना कोई इलाज तुरंत करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। ये जो खेत हमारे पीछे है, इन खेत में पहले ही ये सारे जो प्री अटैक जो हम प्रोडक्ट मैंने पहले बताया था, एक आपको मैं काटसू बताया था, तो वो पहले यानी काटा हाइड्रोक्लाइड इसमें पहले ही लगाया जा चुका है, जिस कारण से इसमें इसका प्रकोप नहीं हुआ है। अब इसका प्रकोप नहीं होने के कारण ये फसल जो है बहुत बढ़िया है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपको कोई और चीज़ किसी फसल के बारे में आपको जानना है तो आप हमारे जो चैनल के माध्यम से हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।